हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आज हम अलंकार का स्पीड टेस्ट लेके आए हैं। देखिए, हमने तो स्पीड टेस्ट कराने हैं जिसमें से आपको 25-25 के तो स्पीड टेस्ट होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। जैसे कि इसमें ज़्यादातर हम यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखेंगे। और हमने पूरा अलंकार पढ़ा दिया, जिसकी 4 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आए तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए या अन्य एग्जामों में पूछे गए अलंकार से रिलेटेड। तो हमारी ये 5वीं वीडियो अलंकार से लेके 4 वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने पूरा अलंकार पढ़ा है। ये स्पीड टेस्ट है, इसमें टोटल हम 25 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 25 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, और आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में 12 दिसंबर 2017 के पेपर में पूछा गया और यही क्वेश्चन यूपीएसआई के 20 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया और यही क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया। तो काली घटा का घमंड घटा, देखिए यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया, हमने बताया भी है। तो घटा शब्द 2 बार आया और दोनों घटा का अर्थ क्या है? एक अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ क्या है? कम। तो काली घटा मतलब काले बादल का घमंड जो है कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए शब्द 2 बार आए हैं और उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका यमक अलंकार। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपमा शब्द, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? देखिए, ये यूपीएसआई 12 दिसंबर का पेपर में पूछा गया था, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। तो देखिए, उपमा अलंकार में कौन उप का अर्थ क्या होगा? देखिए, उपमा 2 शब्दों से मिलकर बनता, उप प्लस मा। हमने बताया था अपने वीडियो में कि उप का अर्थ क्या होता है? समीप, समीप। और मा का अर्थ क्या होता है? मापना। जब 2 वस्तुओं को हम समीप रखकर उनमें अंतर खोजते हैं या मापते हैं या तौलते हैं तो वही क्या होता है? उपमा होता है। तो यहाँ पे उप का अर्थ पूछा है तो उप का अर्थ क्या जाएगा? सही अर्थ समीप हो जाएगा। अगर माँ का पूछता तो मापना या तौलना। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? देखिए, हमने बताया भी है कि राम रतन यानी राम रूपी धन की बात की जा रही है कि राम के जैसा, राम जैसा नहीं, राम रूपी धन पाया गया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई तुलना नहीं की। देखो, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? मन मानो जन जानो आता है। उपमा में क्या होता है? सात सी से सरिस आता। और अनुप्रास में क्या होता है कि एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हम देखेंगे रूपक, ये रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की तुलना नहीं की जा रही, उसको वही रूप दे दिया गया। राम रूपी धन पाने की बात की गई। अगर आपको इसमें पहचान नहीं पता तो आप अधिकतर आप देखोगे कि जहाँ 2 शब्दों में तुलना होती है वहाँ पे बीच में डैश होता है, और जहाँ पे बीच में डैश होगा और साथ सी से सरिस ना आए, है ना, तो वो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। ठीक, ये भी यूपीएसआई 12 दिसंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात क्या है? इसमें देखिए, इसके 4 अंग होते हैं। उपमा का, ये पहली चीज़ तो उपमा अलंकार का उदाहरण है और इसके 4 अंग होते हैं। ये भी 12 दिसंबर को 2017 को पूछा गया पेपर है। देखिए, एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिले थे अलंकार के। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? साधारण धर्म, उपमेय, वाचक और उपमान। देखिए, ये चारों धर्म होते हैं इसके। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि इसकी तुलना की जा रही है। ठीक, पीपर के पत्तों की तुलना किससे? मंडोला से। तो ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यक है बहुराय जग या पाया बहुराय। देखिए, कनक कनक शब्द 2 बार आया। अभी हमने जैसे कि देखा था काली घटा घमंड घटा, उसमें भी 2 बार आता है, अलग अर्थ अलग अलग होते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया। एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा और एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना। तो यहाँ पे देखिए 2 शब्द आए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग, मतलब कि यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक, यमक अलंकार होगा। तो ये भी यूपीएसआई 22 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन और यूपीएसआई के देखिए 2 बार पूछा गया। यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, 13 तारीख को भी पूछा गया था और ये 22 तारीख को भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, देखिए यहाँ पे तो कौन अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार, क्योंकि 2 शब्द लगातार मतलब कि रिपीट हुए हैं, एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ और दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक, हम अनुप्रास में क्या होता है? कोई अक्षर या वर्ण कोई रिपीट होता है, जैसे कि रघुपति राघव राजाराम तो रारा की औरत होती है, इस तरह से वहाँ होता है। और श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं कि मोती मानो शून्य, यहाँ पानी के 3 अर्थ निकलते हैं, तो वो श्लेष होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन का जाएगा डी।
5वां नंबर। चलिए अगला नंबर देखते हैं 6 नंबर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया वैसे तो। देखिए यूपीएसआई 13 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन 2017 का, और यूपी टेट में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए पानी शब्द की आवृत्ति, पानी तो एक बार आया है, मगर इसके मोती मानुष और चून 3 जगह अर्थ निकल रहे हैं। देखिए मोती के लिए चमक होनी चाहिए, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चून के लिए जिंदगी, ठीक। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ बताया गया, इसलिए क्या होगा, एक ही शब्द से कई अर्थ निकल हैं, मतलब कि यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना में वर्णित लोकोक्ति में कौन सा अलंकार। देखिए ये 13 दिसंबर के यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हमें बताना है विशेषोक्ति अलंकार। देखिए विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ पे कारण के होते हुए भी काम का न हो पाना, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका विभावना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन से विभावना, और तीसरा है व्याज निंदा, और चौथा है भ्रांतिमान अलंकार, ठीक। देखिए हमने पढ़ाया क्या है, विशेषोक्ति में क्या होता है, जहाँ पे कारण के होते भी काम ना हो पाए, ठीक। विभावना का होता है कि मतलब कि जहाँ पे होते हुए भी कारण ना होते भी काम हो जाए, ठीक। और देखिए भ्रांतिमान बताया था, भ्रम हो जाता है। तो बचा कौन सा, ब्याज निंदा अलंकार। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ब्याज निंदा अलंकार क्या होते हैं, ये देख लें। जैसे कि जहाँ पे हम काव्य देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो, और मगर क्या हो वास्तव में उसकी निंदा की जाए। जहाँ पे ऐसे लगे कि किसी चीज़ की प्रशंसा की जा रही है, मगर वास्तव में क्या होती है, निंदा होती है, ठीक। जैसे कि आप कहते जाए आप बहुत अच्छे चोर हो ना, जैसे ब्याज निंदा अलंकार का उदाहरण देते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए आप बहुत अच्छे चोर हो, है ना। देखिए इसमें तो लग रहा है कि आपकी प्रशंसा की जा रही है, ठीक, मगर वास्तव में क्या चोर एक निंदा वाला गुण है ना। मतलब आप अच्छे चोर हैं, आप अच्छे चोर हैं, ठीक। तो आपको लगेगा क्या कि आपकी बड़ाई की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, अच्छे चोर हैं ना, अच्छे हैं, बहुत अच्छे चोर। मगर चोर कैसा शब्द है, एक निंदावाचक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निंदा के बहाने प्रशंसा की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ब्याज निंदा अलंकार, ठीक। और एक ब्याज स्तुति अलंकार होता है, इसका उल्टा होगा। वहाँ पे क्या होगा कि देखने सुनने में आपको लगेगा मेरी बुराई की जा रही है, मगर किंतु क्या होगा कि आपकी प्रशंसा हो रही होगी, है ना। आपको लगेगा कि बहुत बुराई कर रहे हैं मेरी, मगर वास्तव में क्या है वो आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे, ठीक। तो इसका उल्टा हो जाएगा ब्याज स्तुति अलंकार, ठीक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्याज निंदा अलंकार। आई होप समझ आएगा आपको। अगला है आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहस सका। देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों चीज़ें बताई जा रही है कि ना रो सका ना विहस सका, और अद्भुत बेला, ऐसी अद्भुत बेला आई है कि ना वो रो सक रहा ना ही हंस सक रहा ना। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या विरोध किया जा रहा है, ना रो सक रहा ना हंस सक रहा, फिर कर क्या रहा है ना। ऐसा कुछ यहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा ना, न रो सक रहा ना हंस सक रहा। अगर आपको नहीं भी पता, देखिए यूपीएसआई की 14 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप ऐसे देखें। विपसा क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ रिपीट होती है, छी छी, है ना। अनुप्रास में क्या होता है, कोई शब्द एक से अधिक बार आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा। उपमा क्या होता है, कोई चीज़ तुलना की जाती है, वो भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए यहाँ पे चरणों की तुलना किससे, सॉरी चरण रूपी कमल की बात की जा रही है। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया 14 तारीख को, 14 दिसंबर को, और जूनियर असिस्टेंट में अभी हाल ही में पूछा गया था 5 जनवरी 2020 को, एकदम हाल ही में रिसेंट क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, इसको आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या ना तुलना की जा रही है, ना उसकी किसी चीज़ से संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पे क्या उसको रूप दे दिया गया, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए ये भी यूपीएसआई के 14 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सजना 2 बार आया है, एक सजना दो सजना। सजना है मतलब क्या, श्रृंगार, एक सजना का अर्थ हो जाएगा श्रृंगार, और दूसरे सजना के लिए, सजना मतलब क्या, पति के लिए। तो यहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है और उनका अर्थ अलग अलग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चारु चंद की चंचल क्रीड़े खेल रही थी जल थल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, तो अलंकार का। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, चा और ला की आवृत्ति हुई है ना, ये अलग से बताया गया है। अब यहाँ पे क्या चा चा चा, और यहाँ पे देखिए ला ला, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे एक ही शब्द की सॉरी एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी यूपीएसआई 14 दिसंबर का क्वेश्चन है। अगला है, विरह हस्त तन साले घास करे चित चूर में कौन सा अलंकार। देखिए ये भी यूपीएसआई 16 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाए? देखिए यहाँ पे विरह हस्ती में क्या क्या आ रहा है? रूप दे देगा, विरह को हस्ती का रूप दे देगा। देखिए अगर आपको रूपक अलंकार पहचानने में दिक्कत होती है तो आप देखना उनके बीच में डैश का निशान होगा। दो शब्द जहाँ तुलना की जाएगी उनके बीच में जिसको रूप दिया जाएगा वहाँ पे क्या होगा? डैश का निशान होगा, तो इससे आप पहचान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। देखिए श्लेष होगा नहीं, पुनरुक्त होगा नहीं, कोई चीज़ की पुनः आवृत्ति हुई नहीं, विशेषोक्ति होगा ना, कि होगा भी नहीं कि काम के रहते हुए भी काम ना हो पाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, ये भी 16 तारीख का पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या होगा? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, उपमा अलंकार। देखिए कोई तुलना नहीं की जा रही, वक्रोक्ति अलंकार, कोई दूसरा वाक्य नहीं निकल रहा है जिससे कि दूसरा कुछ और समझ बैठे। व्यक्तानुप्रास, अनुप्रास का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ पे अमानव चीज़ पर मानव का भेद हो जाता है। ठीक, जैसे कि कोई हरि जो है वो दर्शन की भूखी, तो भूखी क्या है? अखियाँ क्या है? ये मानवीय चीज़ है। ठीक है, अब ये क्या कहती है? भूखी है। भूखा कौन होता है? मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं। तो यहाँ पे अमानव चीज़ का रोपण मानव चीज़ में किया जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका मानवीकरण अलंकार। तो ये भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब से हैं आँख लगी तब से ना आँख लगी में कौन सा अलंकार होगा? जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार कह रहे हैं कि जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, यहाँ पे क्या हो रहा है? विरोधाभास, विरोध करने लायक बात कही जा रही है। तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा ए। ये भी 19 दिसंबर का पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विप्सा अलंकार के दूसरे नाम को क्या कहते हैं? देखिए विप्सा अलंकार के दूसरे नाम को क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक, याद रखेंगे विप्सा का जो दूसरा होता है उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। ये लुप्तोपमा और पूर्णोपमा ये क्या है? एक उपमा अलंकार के उदाहरण है। लुप्तोपमा क्या होता है? जिसमें चारों अंग में से कोई एक या अधिक अंग नहीं पाता है, और पूर्णोपमा में चारों अंग मौजूद होते हैं, उन्हें हम पूर्णोपमा कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जब कोई बात सीधे साधे रूप से न कहकर किसी माध्यम से कहा जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ पे हमने बताया था कि जैसे कि माली आवत देकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन ले काल हमारी बार। तो यहाँ पे एक दूसरी तरफ इशारा किया गया है कि माली और कली के रूप को दर्शाते हुए मनुष्य के ऊपर उदाहरण थोपा गया। तो यहाँ पे कोई बात सीधे से आप ना कह के उसको घुमा फिरा के कहते हो, वही क्या है? अन्योक्ति। अन्योक्ति मतलब कि दूसरे के लिए कथन, है ना। अन्य मतलब दूसरा, उक्ति मतलब कथन, तो दूसरे के लिए जो कथन कहा था वही क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार। ये भी 19 दिसंबर 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई का। चलिए अगला है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बतलाता है, कौन बतलाता है? तो देखिए उपमेय और उपमान के बीच समानता कौन बतलाता है? तो वाचक। ठीक, जो 7 सी से सरिस है ना, ये भी 19/12/2017 का क्वेश्चन है यूपीएसआई का। अगला हीरक सी समीर माला जप, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है 19 तारीख के सेकंड शिफ्ट का। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर उपमा। देखिए हमने बताया था क्या? 7 सी से सरिस जहाँ पे आता है वो क्या होता है? आपका उपमा अलंकार। यहाँ पे तुलना की जा रही है। चलिए अगला देखते हैं। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचाने। ठीक है, देखिए 19/12/2017 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार में होने के चांस नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति में क्या होता है? किसी जो पंक्ति हो, कोई अक्षर है उसका 2 बार रिपीट होता है मगर उसके अर्थ कोई अलग नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ज्वलंत लाल लाल, तो देखिए लाल लाल 2 बार आया है। ठीक, उसमें एकदम कोई सिंपल सा सेंटेंस है, ऐसा नहीं कि एक लाल का पुत्र हो एक लाल का रंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा बात की गई है कि ज्वलंत लाल लाल। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार। पुनः उक्ति, है ना। अगला देखते हैं। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ भी सा सी से सरिस आ गया, तो ये देखिए सा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा उपमा अलंकार। इसमें पहचानने की कोई जरूरत नहीं है ना, केवल आपको याद रखना है कि सा सी से सरिस शब्द आएगा, वही क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ये भी 19/12/2017 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को स्यू कर देती हो। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य अलंकार है? तो देखिए ये भी 19/12/2017 को पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमने बताया था अभी हमने आगे बताया कि ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? ब्याज स्तुति अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे निंदा के बहाने उसकी प्रशंसा की जा रही। अब यहाँ पे कह रहे हैं गंगा टेढ़ी चल रहे हो तुम, और फिर क्या करते हो? शिव की तरह करते हो, सबको क्या मोक्ष प्रदान करवा देते हो। तो यहाँ पे क्या टेढ़ी चलना मतलब क्या? थोड़ी बुराई की जा रही है, मगर बुराई के साथ उसकी अच्छाई को बताया जा रहा है। ठीक,
तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे निंदा के बहाने प्रशंसा की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक, ब्याज स्तुति अलंकार। निंदा अलंकार क्या होता है कि जहाँ पे निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए और यहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जा रही है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्याज स्तुति अलंकार। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरिराई में चरण कमल का अर्थ क्या होता है, चरण, ये भी देखिए यूपीएससी क्वेश्चन है। कमल के, पहला ऑप्शन है कमल के फूल पर पैर, दूसरा है पैर और कमल का फूल, तीसरा है पैरों पर कमल के फूल और चौथा है कमल के फूल जैसे पैर। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कमल रूपी पैर होते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। ठीक, चरण रूपी कमल तो वो ज़्यादा सही होता है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी यूपीएससी 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, कागज की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है। ठीक, इसमें अर्थालंकार कौन सा भेद, देखिए ये भी यूपीएससी के 20/12/2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें अर्थालंकार कौन सा भेद होगा, तो देखिए सा सी से सरिस, ये देखिए आगे सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। प्रियतम को समझा पा कामनी न जा सकी ठहर सकी, अब देखिए यहीं पर क्या हो जाएगा आपका बी, यहीं पे क्या हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। न समझा पा रही, न जा पा रही, न ठहर सक, न जा रही है, जा सकी न ठहर सकी, मतलब क्या कर रही, फिर ना तो रुक रही है ना ही जा रही, फिर कर क्या रही ना, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुलनाथ। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, इसका मतलब क्या, ये प्रश्न अलंकार हो जाएगा। ये भी यूपीएससी के 20/12/2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न अलंकार। ठीक, प्रश्न अलंकार। ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, आपको बताना है इसको कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, मुख चंद्र तुम्हारा देख सकी मन सागर मेरा लहराता में कौन सा अलंकार होगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास अलंकार। हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने आपके सही हैं। 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और जितने भी अलंकार की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से निकाल के आप कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।